हेलो हित डॉक्टर्स। अभी नीट 2025 एग्जाम को लेके बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, चाहे वो एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट को लेके हो, या फिर चाहे वो एग्जाम मोड हो कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और इसके अलावा जैसे सिलेबस सीबीएसई ने कम कर दिया है या एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो गया है, जिस वजह से नीट 2025 का सिलेबस भी चेंज हो सकता है। इस टाइप के आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे कि भाई इस बार तो नीट 2025 ऑनलाइन हो सकता है। जैसे वो वीडियो कंप्लीट होती है, फिर आपके सामने एक थंबनेल आ जाता है कि इस बार तो नीट 2025 एग्जाम में अटेम्प्ट लिमिट लग सकती है। फिर आप देखते हैं कि इस बार तो हो सकता है कि इन एनटीए प्री और मेंस दो एग्जाम करवाए, जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस होता है। तो इस टाइप की काफी वीडियोस आपके सामने आती हैं। तो मेरा पर्पज है कि आपको इस टाइप की 15, 20, 25 वीडियो ना देखनी पड़े। तो आज मैं इस एक सिंगल वीडियो में नीट 2025 को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर करूंगा, और सामने आपके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि नीट 2025 ऑनलाइन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि एग्जाम प्री और मेंस दो दो फेज में होना चाहिए, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी है नीट 2025 में, ये भी हम देखेंगे। और इसके अलावा एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट लगने के कोई चांसेस हैं या नहीं। और सिलेबस और पैटर्न की भी बात हम इसमें करेंगे, भाई पैटर्न में कोई चेंज आ सकता है या नहीं आ सकता। और इसके अलावा एक हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसमें भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें लोअर एज लिमिट कितना है, या फिर मेरा तो बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, या फिर मेरे इतने परसेंटेज हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, वो भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। तो नीट 2025 को लेके अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हैं, इसके अलावा आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे पॉइंट इसी में आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो अब जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस तो हम इस चैनल पर अपलोड करते ही हैं। इसके साथ में आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो नीट 2025 में आ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की वो लाइन जो बच्चों को समझ नहीं आती है, या फिर जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस हम इस चैनल पर कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन और सीबीटी मोड। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नीट 2025 होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले ये पॉइंट आया कहां से है। आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में किया आर्टिकल प्रिंट हुआ था। इसका जो जर्नलिस्ट है वो है मानस प्राथीन। अब खास बात क्या है, ये जो जर्नलिस्ट हैं इनकी आपने पिछले साल भी देखा होगा कि वो गवर्नमेंट से पहले ही न्यूज दे देते थे। मतलब या तो यूं कहें कि इनकी ऑथेंटिसिटी काफी हाई है, या फिर हम यूं कहें कि ये गवर्नमेंट की न्यूज को पहले से ही लीक कर देते हैं। तो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो हमारी एनटी की कमेटी बनी थी, जिसने अभी थोड़े दिन पहले कुछ अपने पॉइंट्स दिए थे कि भाई इसको ऑनलाइन करवाओ या प्री एंड मेंस में करवाओ, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा भी बोला गया था कि नीट एग्जाम को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में करवाना चाहिए। तो यहां पर यह लिख दिया है कि गवर्नमेंट का मूड है कि वो इस एग्जाम को ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो यहां पर अभी भी 5-6 मंथ का टाइम है, तो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो अगर वो चाहे कि नीट को पेन एंड पेपर मोड से चेंज करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मतलब चेंज कर दें। तो यहां पर अच्छे चांसेस हैं। इसके एक तो रीजन ये हो गया भाई जो जर्नलिस्ट है ये न्यूज लीक कर देते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि कमेटी ने भी बोला है ऐसा करवाने की। और तीसरा रीजन एक मैं आपको देता हूं, अगर आपको लगता है कि अभी तक एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो हो सकता है एनटीए ऑफलाइन ही मोड करा, मतलब ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाना चाहता हो। तो एक एग्जांपल आप देखें, लास्ट ईयर एक यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था, अगर आपको याद हो, और वो फर्स्ट टाइम जब हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया था कि पेपर लीक हुआ या ऐसी कोई गड़बड़ है। तो वो एग्जाम जो हुआ था वो पेन एंड पेपर मोड में था, है ना। और उसके बाद जब यूजीसी को दोबारा से कंडक्ट करवाया गया, तो वो एग्जाम इन्होंने ऑनलाइन मोड में करवाया था। और इसके बीच में जो टाइम था वो लगभग 45 से 60 डेज का ही टाइम था। तो इसका मतलब एनटीए के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी तरह वो रेडी है। अगर उनको ऐसा ऑर्डर मिल जाता है कि नीट एग्जाम को ऑनलाइन करवाना है, तो वो करवा सकते हैं। इसलिए अभी वो कुछ भी स्टेप नहीं लिए होंगे। दूसरा क्या होता है कि इसमें कुछ अदर जो बॉडीज है वो भी इन्वॉल्व रहती है, जैसे एनएमसी हो गया या मेडिकल काउंसलिंग हो गई, मेडिकल काउंसिल बॉडी हो गई।
इनका भी थोड़ा रोल वहां पे रहता है, इनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है कि भाई आपकी क्या राय है इस पर। अगर ये एग्री कर जाते हैं तो नीट 2025 ऑनलाइन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर ये एग्री नहीं करते हैं तो फिर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ऑफलाइन में ही चलता रहे। लेकिन आप देखें इंडिया में अब ऑलमोस्ट एग्जाम ऑनलाइन मोड में आ चुके हैं, सारे कुछ लगभग ऑनलाइन होने लगे हैं, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि नीट 2025 को भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाए। तो आप ध्यान से इसको देख लें। और अगर आप अभी तक ऑनलाइन मोड मतलब ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या फिर अपना वही चल रहा है कि पेन एंड पेपर में ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफलाइन ही टेस्ट दे रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी प्रिपरेशन को साथ के साथ ऑनलाइन भी रखें और ऑफलाइन भी रखें। क्योंकि हम अगर दोनों तरीके से तैयार रहेंगे, भाई अगर एनटीए ने बोला कि ऑफलाइन होगा उसके लिए तो हम रेडी हैं ही, पिछले साल भी प्रैक्टिस की थी, अभी भी कर रहे हैं। और अगर एकदम से ऐसे बोल दिया ऑनलाइन है, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, यार अब हम कैसे करें, हम तो पूरी साल से ऑफलाइन कर रहे थे। तो साथ के साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपके पास कोई ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए नहीं है सोर्स, तो आप बीट 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुआ बीवाइज क्लासेज ऐप पर, इसका फर्स्ट टेस्ट होगा 8 दिसंबर को। और इसमें आपके ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे 30, जिसमें यूनिट टेस्ट भी है, आपके रिवीजन टेस्ट भी है, आपके क्लास वाइज टेस्ट भी है, और 10 आपको मिलेंगे फुल सिलेबस टेस्ट। खास बात यह है ऑनलाइन भी आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ में इनकी डाउनलोडेबल पीडीएफ है। अगर आप चाहे घर पे प्रिंट करके ऑफलाइन देना चाहें तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी टेस्ट सीरीज है। जैसे अभी हमें कंफ्यूजन है कि भाई ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और खास बात एक और मैं बता देता हूं, अभी इस पर 50% ऑफ भी है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं ओनली 555 में, मतलब 20 रुपीज पर टेस्ट से भी आपका कम कॉस्ट है। ठीक है भाई, और सभी टेस्ट का आपको डिटेल सॉल्यूशन तो इसमें मिलता ही है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके रखें। और अगर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है, एक हमारी OMR सीट भी अवेलेबल है जो आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 50 OMR सीट मिलती है। और खास बात यह है, हमने साइड में इसको कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है कि आपके फिजिक्स में कितना स्कोर है, केमिस्ट्री में कितना है, बायो में, तो यहीं पे आप साथ के साथ अपना स्कोर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और काफी अच्छा पेपर है। अगर आप देखते होंगे जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो काफी लो क्वालिटी की OMR आती है। अगर आप ये परचेज करेंगे आप देखेंगे भाई काफी डिफरेंस है जो OMR आपने पहले ली थी और इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्री एंड मेंस एग्जाम को लेके। जैसे आपको याद होगा कमेटी ने ये भी बोला था कि भाई जो नीट एग्जाम है उसको प्री एंड मेंस दो फेज में करवाया जाए। पहले बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लो प्री से, और फिर मेन से, और फिर उसी से फाइनल सिलेक्शन हो। तो क्या नीट 2025 में ऐसा हो सकता है क्या? देखो, इसके लिए थोड़ा सा अभी टाइम कम है, क्योंकि एक तो बच्चों को अगर बोल देंगे कि यार अभी से मान लो एकदम से बोल दिया जाए तो बच्चों के ऊपर भी बर्डन बढ़ सकता है, 2-2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि एनटीए को खुद को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक बार प्री एग्जाम करवाना है, फिर मेंस करवाना, ऑलरेडी उनके पास एक तो स्टाफ कम है, उनके ऊपर बर्डन इतना है, ऑलरेडी वो इतने टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हो सकता है 2025 में ऐसा कुछ भी स्टेप ना लिया जाए। हो सकता है आगे 2026 2027 में जो भी होगा उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 2025 में इसके चांसेस अभी काफी कम है। आप ये मान के चलें कि ना के बराबर है। ये हमारा पॉइंट हो गया प्री एंड मेंस एग्जाम को लेके। थर्ड पॉइंट हमारा है एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट। इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां भी काफी कंफ्यूजन चल रहा है। क्योंकि कई बार बच्चों के साथ किसी भी रीजन से वो अच्छा अपना स्कोर नहीं कर पाते, तो बार बार उनको ड्रॉप करना पड़ता है। तो यहां पर आप देखें भाई, अभी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, नीट एग्जाम में लोअर एज लिमिट तो है, आपको याद होगा, एटलीस्ट आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स ओल्ड आप होने चाहिए। लेकिन कोई भी अपर एज लिमिट अभी नहीं है। और 17 ईयर्स का मतलब ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 दिसंबर, या तो आप 31 दिसंबर 2008 का आपका बर्थ हो या उससे पहले का हो। अगर आपका 1 जनवरी 2009 भी है तब भी आप नीट 2025 में अलाउड नहीं है। ठीक है, और अपर एज लिमिट जैसा भी चल रहा है कि एज लिमिट लग जाएगी, तो यहां पर भी चांसेस कम है, क्योंकि अभी ऑलरेडी सेशन जा चुका है। और आपने देखा भी होगा कि भाई पिछले साल तो वैसे ही बच्चों का लगभग खराब हो गया, पेपर में चीटिंग और बहुत सारा गड़बड़ घोटाला हुआ। तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी कि यार जो बच्चे पिछले साल भी नहीं कर पाए अब उनको एकदम से ऐसा बोल दे कि ये आपके एज लिमिट लगा दी हमने 25 और इसके आगे के बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और अभी मिड सेशन में ऐसे बातें करना थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि सही है।
तो एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नीट 2025 में आगे लगने वाली है। ठीक है, आगे आप देखें अटेम्प्ट लिमिट की भी बात अभी चल रही थी। जैसे कमेटी ने भी बोला कि भाई बच्चों में अटेम्प्ट लिमिट लगनी चाहिए। जैसे आपने जेई मेंस में है, वहां पर बच्चा 3 ही बार दे सकता है, जेई एडवांस है 2 ही बार दे सकता है, लेकिन नीट में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेम 2025 में अभी मिड सेशन में ऐसा बोल देना कि कुछ अटेम्प्ट लिमिट लग जाएगी, बच्चे 3 ही बार दे सकते हैं, बच्चे 4 ही बार दे सकते हैं, तो ये भी मुझे नहीं लगता एनटीए करेगा या एनएमसी ऐसा कुछ करने देगा, है ना। तो अटेम्प्ट लिमिट 2025 में लगने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। बोलेंगे अटेम्प्ट लिमिट को कैसे करें, वही बच्चे ने क्लास 12 से हम काउंट करें, या अभी तक वो दे चुका है उसको कैलकुलेट करें, या फिर आगे जो देगा वहां से कैलकुलेट करें। इस टाइप पर काफी डिस्कशन यहाँ पे होना चाहिए। तो वो अभी अगर वो करेंगे फिर भी काफी टाइम निकल जाएगा, तो इसके चांसेस 2025 में कम है। आप मान के चलो कोई अटेम्प्ट लिमिट और कोई एज लिमिट नीट 2025 में नहीं लगने वाली। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, बट उससे पहले जो बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर उनका स्कोर या केमिस्ट्री में उनकी कहीं पर वीकनेस रह गई है, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो बीवाइज क्लासेज ने एक रैंक बूस्टर पैकेज लॉन्च किया है, जो एक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है फॉर नीट 2025। अगर आप ये रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री जीरो से स्टार्ट करके विद इन 75 लेक्चर कंप्लीट केमिस्ट्री आप अपनी कवर कर सकते हैं। सुनील सर ने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, बिल्कुल व्हाट इज मोल यहां से स्टार्ट करके और आपको पूरा जो नीट का लेवल है वहां तक लेके गए हैं, और ओनली 75 लेक्चर है। आज आपका स्कोर अगर केमिस्ट्री में 0, 10, 20 कितना भी है, नीट एग्जाम तक अगर आप रैंक बूस्टर कोर्स या रैंक बूस्टर पैकेज फॉलो करते हैं, तो आप अपना स्कोर 180 आउट ऑफ 180 भी कर सकते हैं। और रैंक बूस्टर पैकेज में आपको फ्री एक्सेस मिलता है कृष्णा बैच का। कृष्णा बैच के बारे में आप जानते हैं, केमिस्ट्री एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर है। बीट टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी पहले भी बताया था, इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट मिलते हैं विद पीडीएफ। आप घर पे ऑफलाइन मोड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिटेल्ड हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलते हैं। केयर टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल यूनिक टेस्ट सीरीज है, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। इसमें केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन का बेनिफिट ये है कि भाई एक तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, दूसरा आपने कहाँ मिस्टेक की थी, क्योंकि सर एक्सप्लेन करते हैं एक एक ऑप्शन को कि ऐसी गलती आपने की होगी, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हर ऑप्शन जब आपको एक्सप्लेन हो जाता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या मिस्टेक थी और उसे कैसे आगे ध्यान रखना। तो ये फायदा है केयर टेस्ट सीरीज का। ये तीनों कोर्स आपको रैंक बूस्टर पैकेज में फ्री मिलते हैं और इस पर भी अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप पैकेज ज्वाइन करते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड एक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है जिसका नाम है केमिस्ट्री एनसीईआरटी ड्रिल, ये भी आपको घर पर प्रिंट मोड में मिलेगा। मतलब आपके घर पर ये 2 बुक्स आएंगी, क्लास 11 का केमिस्ट्री एनसीईआरटी ड्रिल और क्लास 12 का केमिस्ट्री एनसीईआरटी ड्रिल, जिसमें 2000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर है। इसमें आपका कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाए गए हैं। मैच द कॉलम इसमें है, असर्शन रीजन इसमें है। जो नीट का लेटेस्ट पैटर्न है वो पूरा इसमें फॉलो किया गया है। ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पैकेज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नीट का सिलेबस और पैटर्न। इसमें कोई चेंज हो सकता है क्या? अब देखो भाई, कुछ कुछ वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि सीबीएसई का सिलेबस में चेंज आ गया है, या फिर एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो नीट में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इनका कोई असर नीट 2025 पर नहीं पड़ने वाला। जैसे आपने पिछले साल भी देखा था, एनसीईआरटी से पी ब्लॉक भी हटा रखा है, लेकिन नीट के सिलेबस में अभी भी पी ब्लॉक है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब का कोई इंपैक्ट नीट पर पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, आप ये मान के चलें कि जो नीट 2024 का सिलेबस है हमारा, वही नीट 2025 का है, क्योंकि अभी तक एनटी का इस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जब तक एनटी की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है, कोई चेंज होकर नहीं आता है, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि वही सिलेबस है जो नीट 2024 में था। ठीक है भाई। अब पी ब्लॉक में काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर पी ब्लॉक हमारे को समझ नहीं आ रहा कि कितना सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन आएगा, या कितना पढ़ें, पूरा पढ़ें, कुछ छोड़ दें। तो अगर आप चाहते हैं कि सर पी ब्लॉक के लेक्चर भी आप प्रोवाइड कर दें, जैसे आप केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करते हैं इस चैनल पर, आप पी ब्लॉक के भी अपलोड करें, आप कमेंट करके बताएं, तो हम पी ब्लॉक के सारे जो वीडियोस हैं हमारे रैंक बूस्टर पैकेज के या फिर हमारे रैंकर बैच के, वो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे।
ठीक है, तो उससे आपका पूरा पी ब्लॉक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न में चेंज की बातें चल रही है। जैसे आपको पता होगा कि 2021 में सेक्शन ए और सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया गया था, और सेक्शन बी में हमें ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के। तो इस साल ऐसा बोल रहे हैं कि सेक्शन बी रिमूव हो सकता है। तो यहां पर 100% चांस है कि सेक्शन बी नीट 2025 से रिमूव हो जाए। क्यों? क्योंकि एनटीए ने जेईई मेंस में भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस किए थे ऑप्शनल क्वेश्चन कि भाई आपको 10 में से 5 ही करने हैं। सिमिलरली यहाँ पे है। तो इस साल जेईई मेंस से ये सेक्शन बी हटा दिया गया है। तो बहुत अच्छे, या यूं कहें कि 100% चांसेस है कि ये सेक्शन बी रिमूव हो जाएगा। मतलब आपको 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब आपको 200 क्वेश्चन इस साल नहीं मिलेंगे, आपको 180 से 180 ही करना है। और साथ में जो आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट मिलते थे वो भी आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपको 180 मिनट ही मिलने वाले हैं। अब यहां पर बच्चों का ये डाउट होगा कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन अभी तक एनटीए ने नहीं दिया है, लेकिन इसके चांस 100% है। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सेक्शन बी में यही मान लिया करें कि ये 10 ही क्वेश्चन है और 10 ही मुझे करने हैं। ऑप्शनल मत किया करें, है ना। तो 180 में से 180 करना, और आप ये करना कि 180 मिनट में ही करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपकी हैबिट 200 मिनट की है। फिर बाद में अगर नोटिफिकेशन में 180 मिनट आया तो फिर आपके वैसे ही हाथ पैर फूलने लगेंगे। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखो हम लोगों की तो क्या है कि हमें तो अभी यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बच्चे से हमारा इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि यार होने वाला है, जेईई मेंस में हो चुका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन हटा लिया करें। जब हमारा एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अगर ये चेंज हो जाता है तो सिमिलर चेंज हम अपने जो पीसीबी के टेस्ट हैं, जो बीट टेस्ट सीरीज है, उसमें ये सब कर देंगे। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अभी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सिलेबस की बात, पैटर्न की बात। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, उसको भी मैं क्लियर यहां पर कर देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार डाउट आते हैं बच्चों को, सर मेरे पास तो बायोलॉजी ऑप्शनल था, या मैं पिछले साल बायो में फेल हो गया था, अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले आप कंडीशन सुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में आप पास होने चाहिए। आपके मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, किसी में 50 है, किसी में 63 है, किसी में 34 है, लेकिन आप क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों के क्यूमुलेटिव मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, 50% होने चाहिए। किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी और एसटी के लिए होना चाहिए 40%। ये कंडीशन है आपकी मार्क्स को लेके, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके क्लास 12 की। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए भी कितनी कंडीशन है, 40% का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो डाउट आपका बायोलॉजी ऑप्शनल है, बायोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ भी ले लेते हैं, बायो भी ले लेते हैं, वो बच्चे भी एलिजिबल है। अगर आपने कहीं से प्राइवेट से किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। ये क्राइटेरिया आप ध्यान रखना। कुछ बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूजन रहते हैं पीसीबी को लेके, 50% को लेके। इसमें भाई आपका पीसीबी तीनों को मिला के होना चाहिए। हो सकता है बायो में आपके 47 हो, लेकिन केमिस्ट्री में आपके 63 हो, फिजिक्स में आपका 54 हो, तो ये 50% से ज्यादा हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअली भी 50% से ज्यादा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसको लेके काफी कंफ्यूजन बच्चों को आ जाता है। बायोलॉजी ऑप्शनल भी अलाउड है, प्राइवेट स्कूल वाले भी अलाउड है, और अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप भी अलाउड है। ठीक है, और कोई डाउट है इसको लेके या अपनी प्रिपरेशन को लेके, भाई हमें समझ नहीं आ रहा सर कैसे पढ़े, तो सुनील सर ने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि अपनी 6 मंथ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी एक दिन पहले हमने जसमीत का इंटरव्यू डाला जिसने क्लास 12 के साथ 688 स्कोर किया है, तो उनकी स्ट्रेटजी को भी आप सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है क्लास 12 बोर्ड के साथ मैं कैसे मैनेज करूं, वो वीडियो आप देख लें। और कट ऑफ को लेके, जैसे ये भी कुछ बच्चों को डाउट चल रहा था कि सर इस साल तो 670 680 पे भी हो सकता है कॉलेज ना मिले, तो एक हमने कट ऑफ की भी वीडियो डाल रखी है कि कितना कट ऑफ नीट 2025 में जा सकता है, वो वीडियो भी आप देखें। और जैसे मैंने कोर्स बताया भाई, बीट टेस्ट सीरीज हो गया या रैंक बूस्टर पैकेज है, इनको ज्वाइन करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं और इसी साल नीट एग्जाम क्रैक करके आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। और कोई डाउट है इनको लेके, आप
250100 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।